बच्चों आज हम लोग रेंज के क्वेश्चंस करेंगे। हम फंक्शन की रेंज निकालना देखेंगे। रेंज के क्वेश्चन हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में भी किए हैं, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, फिर इसको कंटिन्यू करिए, क्योंकि ये वीडियो उसी का कंटिन्यूएशन है। पिछले वीडियो का लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने क्वेश्चंस किए थे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है उसके रेंज निकालने के क्वेश्चंस, और रेंज कैसे निकालते हैं, क्या प्रोसेस होता है रेंज निकालने का, कब हम कहां पर कैसा तरीका यूज करते हैं, इन सब के बारे में बात हुई थी। आज भी हम बात करेंगे क्वेश्चंस को और साथ ही साथ उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जहां पे जैसी रिक्वायरमेंट होगी। ओके, शुरू करते हैं। देखिए, रेंज निकालते समय एक पैटर्न का हम और भी ध्यान रखते हैं, जैसे अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। हम यहां पर भी लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर रेंज के क्वेश्चन भी कई सारे पॉइंट्स आपको लिखा बताऊंगा मैं। क्वेश्चन ये भी पूछा गया, सीधे इस पे क्वेश्चन ही आया है। पॉइंट बताता हूं, आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2। यानी कोई भी पॉजिटिव नंबर और उसके रेसिप्रोकल के सम की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 2 होती है। यानी अगर हम बात करते हैं आपके पास, अगर आपके पास ये लिखा हुआ है एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। यहाँ पे x क्या है, पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। x कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, लेकिन एक्स स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और ऑब्वियसली इसकी डोमेन की बात करेंगे तो x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो बेसिकली यहाँ पे हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू इसकी 2 आएगी, और 2 से लेके कहां तक बेटा, अप टू द इनफाइनाइट। तो कैसे करते हैं, इसका हम प्रूफ भी देख सकते हैं। जैसे आपके पास बेटा ये लिखा हुआ है fx, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 प्लस 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। ये होल स्क्वायर लिखा है तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता बेटा। और ये मिनिमम से मिनिमम क्या हो सकता है बेटा, 0 हो सकता है। और 0 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी ये मिनिमम 0 हो सकता है, तो आउटपुट क्या आएगा, 2। यानी इसके बिहार पे आप कह सकते हैं कि fx की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी बेटा, 2 से बड़ी आएगी या बराबर। यानी इस केस में रेंज ऑफ f क्या आ जाएगी बेटा, 2 टू इनफाइनाइट। लॉजिक क्लियर हो गया। कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो उसकी वैल्यू और उसके रेसिप्रोकल के सम की वैल्यू जो भी आएगी, यानी पॉजिटिव नंबर और उसके रेसिप्रोकल के सम की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं बेटा। आपके पास एक नंबर मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, दूसरा नंबर 1/x² है। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। यानी इन दो नंबर का अरिथमेटिक मीन क्या आ गया, x² प्लस 1/x² डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ पे अंडर रूट में x² इंटू 1/x²। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 यहाँ पहुंच जाएगा बेटा। यहाँ से क्या आ गया, x² प्लस 1/x² ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। यानी यहाँ पे बेटा रेंज क्या आ गई, 2 टू इनफाइनाइट। आप चीजों को साथ साथ में लिख लिया करें तो बेहतर रहेगा, वीडियो को पॉज कर करके, रोक रोक करके, ताकि चीजों पे आपकी क्लियरिटी बनी रहेगी। खैर, इसको लिख लीजिएगा। अब कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये प्रैक्टिस में आ जाएगा आपके। अगर कोई पॉजिटिव नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है, उन दोनों के सम की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ x² प्लस 1/x²। मान लीजिए a टू दी पावर x प्लस 1/a टू दी पावर x, ये लिखा हुआ बेटा। यहाँ पे मान लीजिए लिखा हुआ है sin² x प्लस cos² x tan² x प्लस cot² x cos² x प्लस sec² x। इन सभी की जो मिनिमम वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू वो कितनी आएगी, 2 टू इनफाइनाइट।
लॉजिक समझ में आ गया। ए की वैल्यू क्या है, हमेशा ए टू दी पावर एक्स। ए आपका क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है तो ए टू दी पावर एक्स क्या आएगी, ये चाहे कुछ भी आए हमेशा आपकी वैल्यू क्या आएगी, ओवरऑल ये वैल्यू जो भी निकल के आएगी इन सब की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 2 ही आएगी। क्लियर। अब इसके बिहाफ पे हम क्वेश्चन करके देखते हैं। थोड़ा सा आप लॉजिक लगाइएगा, सोचिएगा। एक क्वेश्चन लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। क्वेश्चन ये है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू निकालनी है और एफ एक्स इक्वल टू है साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स का होल स्क्वायर कॉस एक्स प्लस सेक एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3। क्लियर। इसको हम करते हैं, इसको आप देखिएगा। यहां पे देखिए बेटा, ये क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स। साइन और कोसेक दोनों को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास क्या आ गया बेटा 2। यहां पे क्या आ गया बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। यहां पे आपकी कॉस और सेक एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आउटपुट कितना आ गया बेटा 2 प्लस 3। अब देखिए, अगर हम यहां पे बात करें तो इसको हम एक, अगर हम पैटर्न वाइज लिख दें, या ऐसे समझ लीजिए, ये लिखा हुआ हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 7। अभी देखिए बच्चों, मैंने बताया आपको कोई भी पॉजिटिव नंबर और उसके रेसिप्रोकल के सम की मिनिमम वैल्यू 2 होती है। और हमने लिखाया भी था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, इसकी 2, इसकी 2, तो 7 2 9 to 11, यानी इसके बिहाफ पे आपका आंसर क्या आ गया, एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 11। लॉजिक समझ में आई। 11 आ रहा है क्योंकि मैंने पॉइंट बताया, लेकिन इसमें थोड़ी सी गलती है आंसर में। हम इसी क्वेश्चन को फिर से करते हैं, आप देखिए फिर आप समझ, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन रहता है कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, उस कॉन्सेप्ट को लगा भी रहे हैं, लेकिन आपका आंसर क्यों मिसमैच हो रहा है। तो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट को लगाने के साथ ही क्वेश्चन की डेप्थ को भी समझना होगा। यहां पे देखिए बेटा, हम इस लाइन से फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं, यहां पे नहीं, यहां पे करते, कुछ जगह थोड़ी सी कम है ये। अब देखिए बेटा, ये क्या लिखा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और ये 3 2 5 2 7। अब देखिए बेटा 7 8 9 और एक 10, यानी हमारे पास क्या आ गया, tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 10। अब देखिए बेटा, यहां पे tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स है, ये भी रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, और ये पॉजिटिव भी है। इसका मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। क्या आएगी बेटा, मिनिमम वैल्यू 2, और 2 प्लस 10, यानी इसके हिसाब से एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। कितनी आई बेटा, एफ एक्स की वैल्यू 12 से बड़ी बराबर। यहाँ के हिसाब से 11 आ रही थी, यहाँ के हिसाब से 12 आ रही है। अब दोनों में से सही आंसर क्या है, क्या ये 11 है या फिर 12 है, 11 है या फिर 12 है। सोचने की बात है, आप अपने आप से सोच के देखिए, क्योंकि पैटर्न दोनों का सेम हमने किया, कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया। तो इसकी वजह सुनिए क्या है बेटा, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स,
ये मिनिमम वैल्यू इसकी क्या आएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 आएगी। कब आएगी, जब साइन एक्स की वैल्यू 1 हो और तो कोस एक्स की वैल्यू भी 1 1 2 आ जाएगी। लेकिन जब साइन एक्स की वैल्यू 1 आएगी बेटा, तो ऐसे केस में कॉस एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। यानी जब cos x साइन एक्स की वैल्यू 1, cos x की वैल्यू 1, तो ऐसे केसेस में sec x कहां पे अप्रोच करेगा, sec x अप्रोच करेगा इनफाइनाइट पे। कहां पे अप्रोच करेगा बेटा, इनफाइनाइट पे, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू 1 कब आएगी, जब x की वैल्यू क्या होगी बेटा, π/2। तो cos 90 की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, 0। लेकिन sec 90 डिफाइंड ही नहीं है, लेकिन अप्रोचिंग केस आएगा, ये इनफाइनाइट पे अप्रोच कर जाएगा बेटा। यानी sec स्क्वायर x कहां अप्रोच करेगा, इनफाइनाइट पे करेगा। तो लॉजिक समझ में आई। अब बात आती है इसकी cos x प्लस sec x, स्क्वायर में लिखा हुआ है cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 कब आएगी, जब cos x की वैल्यू क्या हो, 1, यानी ये 1 और ये 1 मिला के हो गया 2। और cos x की वैल्यू 1 कब आएगी, जब x की वैल्यू 0 हो, और जब x 0 होगा तो cos 0 तो 1 आ गया, लेकिन sin 0 0 आ जाएगा। और cosec स्क्वायर x कहां अप्रोच करेगा बेटा, इनफाइनाइट पे। यानी जब इसका एक टर्म अपने मिनिमम पे अप्रोच कर रहा है, तब ये वाला इनफाइनाइट पे अप्रोच कर जा रहा है। यही कहानी इसके साथ हो रही है। यानी ये दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ अपनी मिनिमा अचीव नहीं करेंगे। तो यहां पे लाइन लिखिएगा, sin x एंड cos x can't achieve its minimum value at the same time. That is the answer. इसका मतलब ये आंसर जो हमने यहां पे लिखा है ये गलत है बेटा, और ये वाला आंसर क्या है, सही है। लॉजिक समझ में आ गई। ये मैं आपको गलत इसलिए लिख के बताया कि आप इसको समझिए कि सर आपने तो कॉन्सेप्ट बता दिया था, कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये होता है, तो हमने कॉन्सेप्ट लगाया, फिर हमारा आंसर गलत क्यों हुआ। तो उसकी वजह क्या है बेटा, कि हमने कॉन्सेप्ट लगाया लेकिन हमने प्रॉपर वे से नहीं लगाया। लॉजिक समझ में आ गई, नोट कर लीजिएगा सर इसको। मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 12। ठीक है, ओके। इरेज करता हूं, आप लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। एफ एक्स है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स। हमें इसकी रेंज बतानी है। क्या बतानी है बेटा, इसकी रेंज। ये वे लॉन फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ये क्या आ जाएगा, यानी ये हिस्सा कितना आ जाएगा बेटा, π/2, π/2। यानी एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, π/2 प्लस टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू कहां से कहां होती है बेटा, माइनस π/2 से लेके π/2, यानी यहां से π/2 प्लस टेन इनवर्स एक्स कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, π/2 माइनस π/2, π/2 प्लस π/2। यानी एफ एक्स की वैल्यू कहां से कहां गई बेटा, 0 से लेके पाई तक। ये ऑप्शन आ गया, ये आंसर दिया रहेगा, एक ऑप्शन दिया रहेगा ओपन इंटरवल 0 से पाई तक। कोई डाउट इसमें? यहां पर ही मैंने गलती की है जानबूझ करके, कि आपको फिर समझे आप यहाँ पे चीजों को। इस क्वेश्चन की डोमेन पे आप जाएंगे तो साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन क्या आती है, -1 to 1। और tan इनवर्स एक्स इसकी डोमेन क्या होती है, tan इनवर्स एक्स की डोमेन होती है रियल नंबर। लेकिन कलेक्टिवली जब हम डोमेन ऑफ f की बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, -1 to 1। यानी tan इनवर्स x की जब डोमेन की बात करेंगे तो -∞ टू प्लस इनफाइनाइट नहीं ले जाएगा, क्योंकि इसके साथ कॉमन है। यानी इसकी डोमेन क्या आ गई, -1 to 1। अब जब x की वैल्यू -1 से लेके +1 है, देन tan इनवर्स x ये कहां से कहां आएगा बेटा, tan -π/4 दैट विल बी -π/4। और tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आती है बेटा, π/4। यानी ये वैल्यू निकल के आई हमारे पास। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से
जब हम यहां से बात करेंगे बेटा तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, पाई बाई टू प्लस टेन इनवर्स एक्स। यानी यहां से बेटा जो एफ एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा, पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर, क्योंकि पाई बाई टू सब में ऐड होना है, फिर पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर। यानी एफ एक्स की वैल्यू आ गई यहां से बेटा पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर, दैट इज पाई बाई फोर से लेके ये कितनी आ गई बेटा, 3 पाई बाई फोर। यानी अब हमारे पास क्या निकल के आया, एफ एक्स की वैल्यू आ गई पाई बाई फोर से लेके 3 पाई बाई फोर। ये भी एक ऑप्शन एग्जाम में दिया रहता है। तो हमने जो क्वेश्चन बताया कि इसमें आप डोमेन देखना पड़ेगा, पिछले वाले क्वेश्चन में हमें देखना पड़ा कि जब ये मिनिमम हो रही तो ये मैक्सिमम, तो कंडीशंस को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा क्वेश्चन करने के साथ। ये नहीं कि हमने एक कॉन्सेप्ट पकड़ा बस उसी को लगा दिया, उससे हमारा आंसर गलत होने की संभावना रहेगी, क्योंकि आपको लॉजिक पूरी क्लियर होनी चाहिए। यानी कि जो हमने ये आंसर निकाला बेटा, ये वाला आंसर गलत है और ये वाला आंसर सही है, क्योंकि इसकी रेंज क्या होगी, पाई बाई फोर से 3 पाई बाई फोर। लिख जरूर लीजिएगा क्वेश्चन को, बाद में सही इरेज करता हूं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें रेंज निकालनी है, एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन मॉड साइन एक्स प्लस 1 अपॉन मॉड कॉस एक्स। हम यहां पे लगाएंगे अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। एक नंबर मान लीजिए ये है, दूसरा ये है, तो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन क्या हुआ, ए और बी का अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी बाई टू। 1 अपॉन मॉड साइन एक्स प्लस 1 अपॉन मॉड कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू रूट में 1 अपॉन मॉड साइन एक्स इंटू 1 अपॉन मॉड कॉस एक्स। कोई डाउट इसमें? एक काम करते हैं, यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ये देखिए 2 यहाँ पे चला जाएगा और जो ये हिस्सा बचा वो हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा। यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं बेटा, एफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 मॉड साइन एक्स कॉस एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 1 अपॉन मॉड में साइन 2x। साइन 2x मॉड क्या लिखा है बेटा, ये आ जाएगा कोसेक 2x। अब कोसेक x की जो वैल्यू होती है बेटा वो कहां से कहां होती है, माइनस इनफाइनाइट टू -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। ये रूट लिखा है, इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा और कोसेक 2x की जो मिनिमम वैल्यू आएगी 1 आएगी, मतलब यहां पे 2 और ये अंदर सॉरी यहाँ पे मैं भी 2 भी लिखा हुआ था, ये 2 यहाँ पे 2, ये 2 इंटू 2, ये 2 लिखना मैं यहाँ पे भूल गया था, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। 2 लिखा हुआ है तो ये साइन 2x आ जाएगा 2, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, इसकी मिनिमम वैल्यू 1 आ जाएगी और यहाँ पे 2, दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा 2√2। दैट मीन्स एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी मिनिमम कितने आ जाएगी बेटा 2√2। तो इसकी रेंज कितनी हो गई 2√2 टू इनफाइनाइट। लॉजिक क्लियर हो गया? क्वेश्चन करते समय कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन हो जाती है गड़बड़ी। यहाँ पे हमने 2 छोड़ दिया तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, फिर 2 यहाँ पे, इस तरह से क्लियर। यानी इसका आंसर कितना आ गया बेटा 2√2 टू इनफाइनाइट, मिनिमम वैल्यू 2√2। यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट क्या यूज किया, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। लास्ट क्लास में, लास्ट वाले वीडियो में भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए जो कॉन्सेप्ट बताया था उसको यूज किया था, उसको आप जरूर देखिएगा। अगर आपने उसको नहीं देखा है, देखा है तो सारी चीजें आपको क्लियर होगी। जस्ट इससे पिछला वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको। ये लॉजिक क्लियर हो गई, नोट कर लीजिएगा इसको।
फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम इसकी डोमेन की बात करें तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, जो कि मॉड लिखा है तो मिनिमम वैल्यू इसकी 0 आ जाएगी, लेकिन ये 1 से बड़ी नहीं ले सकते क्योंकि ये कॉस इनवर्स एक्स के अंदर लिखा हुआ। क्लियर? पहले हम रेंज निकाल लें तो इस पर कॉस इनवर्स एक्स को हम अप्लाई कर देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स एक्स का फंक्शन कैसा होता है बेटा, डिक्रीजिंग होता है। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है, डिक्रीजिंग। साइन इनवर्स एक्स का कैसा होता है, इंक्रीजिंग। तो जब कॉस इनवर्स एक्स को इस पे अप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी हमारी रिवर्स हो जाएगी, ये वाली यहां आ जाएगी और ये वाली यहां, यानी हमारे पास ये क्या आ जाएगा बेटा, कॉस इनवर्स 1 से लेके कॉस इनवर्स 0, कॉस इनवर्स 1, यानी ये हमारे पास क्या लिखा है बेटा, एफ एक्स। कॉस में इनवर्स 1, तो कॉस में 1 किसकी वैल्यू होती है बेटा, 0 की होती है, तो कॉस इनवर्स 1 कितना आ जाएगा, 0, और कॉस इनवर्स 0 यानी कि π/2, यानी हमारे पास इसकी जो रेंज आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, रेंज 0 to π/2। ग्राफ स्केच की बात करें, अगर हम कॉस के ग्राफ की -1 to +1 0 to π, ये ग्राफ आप देख सकते हैं कैसा हो रहा है। देखिए 0 पे यहाँ पे π/2 आता है बेटा, तो ग्राफ कैसा है, डिक्रीजिंग है। अगर साइन इनवर्स एक्स होता साइन इनवर्स का ग्राफ कैसा बनता है बेटा, रफली रफ स्केच की बात करें तो कुछ इस तरह बनता है, ये -1, ये +1, यहाँ पे π/2, यहाँ -π/2। ये ग्राफ किसका है, साइन इनवर्स एक्स, और ये ग्राफ है कितना, कॉस इनवर्स एक्स। ग्राफ भी चीजें बनाते रहती, जिससे ग्राफ की प्रैक्टिस आपको बनी रहेगी। तो जब किसी फंक्शन का कर्व डिक्रीजिंग होता है, कोई फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, तो जब उसको किसी इनइक्वलिटी पे लगाते हैं या हटाते हैं तो हमारी इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है। ग्रेटर है तो लेस हो जाएगी, लेस है तो ग्रेटर। यहाँ पे देखिए ये ग्रेटर का ये सिंबल था, तो ये वाला यहाँ पे आ गया। जैसे यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू है, तब ये वाला सिंबल ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 के साथ अटैच होगा। ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 था, तब ये लेस देन आर इक्वल टू 0 वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर -4x + 5, एक्स स्क्वायर -4x + 5। कॉट इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स, इनकी डोमेन क्या होती है, इनकी डोमेन होती है रियल नंबर। क्या होती है बेटा, रियल नंबर। अब ये रियल नंबर आएगा तो हमारे सामने कोई इशू नहीं है, कुछ भी वैल्यू निकल के आए। यहां पे हम देखते हैं जो एक्स स्क्वायर -4x + 5 है, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -4x + 4 + 1, दैट मीन्स ये x -2 का होल स्क्वायर + 1। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है बेटा, 0। इसके बाद ये बढ़ती चली जाएगी अप टू द इनफाइनाइट। जब ये 0 आएगी तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 1। यानी आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर -4x + 5, इसकी वैल्यू कहां से कहां आएगी बेटा, मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम इनफाइनाइट। यहां पे अगर हम कॉट इनवर्स एक्स की बात करें तो कॉट इनवर्स एक्स, इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है 0 to π। क्या होती है बेटा, 0 to π। और इसका ग्राफ कैसा होता है, डिक्रीजिंग होता है। कैसा होता है, डिक्रीजिंग। इसके रफली हम इसके ग्राफ की बात करें तो रफली आप ग्राफ देख लीजिए। ये आता है रफ स्केच का ग्राफ का।
एग्जैक्टली ग्राफ आपको बुक में लिखा मिल जाएगा। ये हम रफली स्केच की बात करते हैं, इस तरह से होता है। थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, लेकिन फीलिंग समझिए हमारी आप। ये देखिए पिक्चर बनाते हैं एक बार। ये रखिए, ये वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी, ये 0 हो गई, ये पाई हो गई। इधर देखिए, जब x की वैल्यू इनफाइनाइट पे अप्रोच करती है तो cot इनवर्स x कहाँ पे अप्रोच करता है? 0 पे। और जब x कहाँ पे अप्रोच करता है? माइनस इनफाइनाइट पे। तो ये अप्रोच कहाँ पे करता है बेटा? पाई पे करता है। तो cot इनवर्स x का ग्राफ कैसा होता है? डिक्रीजिंग। अगर हम tan के ग्राफ की बात करें तो वो ग्राफ भी ऐसा ही रफली बना देते हैं। ये देखिए ओरिजिन यहां से लॉजिक समझ में आ गया। ग्राफ हम इसलिए लेके चल रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि चीजें प्रैक्टिस करते रहिए। ग्राफ आपका 0, π/2, -π/2। tan इनवर्स cot इनवर्स, ये ग्राफ किसका है बेटा? ये ग्राफ है tan इनवर्स x। cot इनवर्स x का फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, tan इनवर्स x का फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। cot इनवर्स x की रेंज 0 से पाई, tan इनवर्स x की रेंज -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। ये टच नहीं करता ग्राफ इसको, ओपन इंटरवल। अब बेटा हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? cot इनवर्स x² - 4x + 5। तो ये वाली इनइक्वलिटी इधर आ जाएगी और ये वाली इनइक्वलिटी यहाँ पे आ जाएगी। तो cot इनवर्स इनफाइनाइट, जब इनफाइनाइट अप्रोच कर रहा है तो बेटा ये वैल्यू क्या आ रही है? ये आ रही है बेटा 0। और जब ये लगाएंगे cot इनवर्स 1, तो cot इनवर्स 1, जब 1 इनपुट देंगे तो क्या आएगा बेटा? π/4। cot π/4 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है बेटा। तो cot इनवर्स 1 कितना आ जाएगा बेटा? π/4। तो इसकी रेंज कितनी आ जाएगी? रेंज ओपन में 0 to π/4, क्लोज में। देख लीजिए ठीक से, इसको बना जरूर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) = tan इनवर्स log 5/4 लेकिन में 5x² - 8x + 4। इसकी हमें रेंज निकालनी है। हम इसकी डोमेन में चलते हैं। पहले tan इनवर्स x के अंदर तो कुछ भी लिखा है, कोई फर्क नहीं, क्योंकि इसकी डोमेन क्या होती है? रियल नंबर। इस हिस्से को देख लेते हैं। ये हिस्सा क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। ये देखिए बेटा, ये 5x² - 8x + 4। अगर हम इस सेगमेंट की बात करें तो इसका जो d है वो क्या आएगा? b² - 4ac। नेगेटिव आ रहा है बेटा, 64 माइनस नेगेटिव आ जाएगा। d नेगेटिव आया और कोफिशिएंट ऑफ x² a 5 > 0। इसका मतलब जो ये चीज है ये क्या आएगी? ऑलवेज पॉजिटिव। हमने कई बार डिस्कस किया, एक बार फिर से सुन लीजिए। कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अगर उसका d नेगेटिव है तो हम कोफिशिएंट ऑफ x² को देखते हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू गेन करेगा, और अगर
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो एफ एक्स की वैल्यू पूरे के पूरे रियल नंबर के लिए नेगेटिव आएगी। क्लियर? अब बेटा जब ये हमेशा पॉजिटिव है तो ये सेटिस्फाई हो गया, एंड इसके हिसाब से डोमिनो कोई इशू नहीं है। अब हम देखते हैं इस पे लॉग अप्लाई करना चाहते हैं, हम इसकी रेंज निकालना है। तो जो ये 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, इसके मिनिमम वैल्यू निकालनी है। इससे क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट भी निकाल सकते हैं। मिनिमम वैल्यू आती है माइनस डी अपॉन 4a। क्या आती है मिनिमम वैल्यू? माइनस डी अपॉन 4a। चलिए माइनस डी अपॉन 4a, तो माइनस डी बी स्क्वायर, ये कितना है बेटा? 64 माइनस 80 यानी कि माइनस 16 अपॉन में 4, a की वैल्यू 5 यानी आ जाएगा कितना? 4 अपॉन 5। यानी कि जो ये है एक्सप्रेशन 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, ये कहाँ से कहाँ? 4/5 से लेके इनफाइनाइट तक जाएगा बेटा। कहाँ तक जाएगा? 4/5 से लेके इनफाइनाइट तक। अब इस पे लॉग बेस में 5 to 4 5/4 लगाएंगे तो 5/4 1 से ज्यादा। 1 से ज्यादा का मतलब लॉग का फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग। फिर से रिपीट कर रहा हूं, fx इक्वल टू लॉग x टू बेस a लिखा है, तो जब बेस की वैल्यू x से ज्यादा होगी तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, जब बेस की वैल्यू x से कम होगी तो ये फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। अब देखिए बेटा, जब इस पे लॉग अप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स ये लिखा हुआ है लॉग 5/4 टू ये पे 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, यहां पे लॉग 5/4 और ये 4/5, ये 5/4 है, 4/5 बेस, तो इसको 4/5 को 5/4 की पावर -1 लिख सकते हैं। और जब ये लॉग इनफाइनाइट पे अप्रोच करेगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी? इनफाइनाइट आ जाएगी, क्योंकि लॉग का ग्राफ कैसे बनता है? अब इस केस की बात करें तो कैसे? इंक्रीजिंग में। जब x इनफाइनाइट पे अप्रोच करेगा तो लॉग भी कहाँ अप्रोच करेगा? इनफाइनाइट पे। यानी जो ये चीज लिखी है बेटा लॉग 5/4 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, ये कहाँ पर जा रहा है? इनफाइनाइट। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? -1। और जब इस पे हम tan इनवर्स अप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? tan इनवर्स log 5/4 इतना, tan इनवर्स -1 कितना आ जाएगा बेटा? -π/4। और ये अप्रोच करेगा tan इनवर्स इनफाइनाइट। तो tan इनवर्स इनफाइनाइट की जब हम बात करेंगे तो tan इनवर्स इनफाइनाइट कहाँ पे अप्रोच करेगा बेटा? बताइए। अभी हमने जस्ट ग्राफ बनाया था tan इनवर्स का, ये था ग्राफ, यही बनाया था ऐसे। इनफाइनाइट पे ग्राफ टच करता है किसको? π/2 को। यानी कि इसके केस में टच करने का मतलब अप्रोच करता है, यानी यहाँ पे इसकी जो रेंज आ जाएगी बेटा, ये आएगी -π/4 टू π/2। आप चाहें तो मैं दोबारा भी ग्राफ बना सकता हूँ, आसान सा ग्राफ है, फटाफट बन जाता है। ये देखिए रफली हम ग्राफ को बनाएंगे, ये कुछ ज्यादा ही रफ बन गया। इस तरह से x अप्रोच कर रहा है इनफाइनाइट पे, ये कहाँ अप्रोच कर रहा है? π/2, माइनस इनफाइनाइट पे तो -π/2। tan इनवर्स ग्राफ के साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वैल्यू रखने में आपको आसानी रहेगी और लॉजिक लगाने में भी थोड़ा सा कम आसानी ही रहेगी। समझ में आ गई बेटा? तो इसकी रेंज क्या है? -π/4 टू π/2। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सारे कीजिएगा बेटा आप लोग फिर से अपने मन से, बोर्ड पे तो मैं लगा रहा हूँ, और इसके अलावा आप और भी प्रैक्टिस करिए। कोई भी क्वेश्चन आप अपने मन से लगाएंगे आपका आंसर आएगा। आप लॉजिक को फॉलो करते रहिए, और फिर भी कोई डाउट आता है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको मैं उसका जवाब दूंगा, बिल्कुल दूंगा। टाइम थोड़ा सा लग सकता है लेकिन दूंगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक पैटर्न वाइज आसान से क्वेश्चन लिखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब देखिए बेटा, इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस √3 नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी हो सकती है। यानी इसके लिए हमने क्या किया, एफ एक्स को क्या पुट कर दिया, वाई। तो जब इसको इक्वल टू हमने वाई पुट किया तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3y। इसको बेटा हम लिख सकते हैं 3y माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से बेटा एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो आएगा 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट में 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। नंबर लाइन बना लीजिए बेटा, y की वैल्यू क्या आएगी 2/3, ये आ जाएगी 1। y की वैल्यू 1 तो कभी हो ही नहीं सकती, यानी 1 को छोड़ना पड़ेगा। बाकी बेटा इधर पॉजिटिव या नेगेटिव या पॉजिटिव, ये चीज हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका मतलब y बिलोंग करेगा कहां से, कहा बेटा, माइनस इनफाइनाइट टू 2/3 क्लोज्ड में यूनियन 1 अपनी ओपन में आएगा, क्योंकि 1 छोड़ना है डिनोमिनेटर में। तो ये y का वेरिएशन, y का जो वेरिएशन है यही रेंज है। हमने पैटर्न आपको क्या बताया था, अगर जो है आपकी डोमेन रियल नंबर या रियल नंबर माइनस हम इंटरवल नहीं करती थी तो इन जनरल हम क्या करते थे, हम एफ एक्स की वैल्यू y, एफ एक्स इक्वल टू वाई पुट करते थे, फिर x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालते थे, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। फिर हम y की ऐसी वैल्यूज को निकालते थे जिसके लिए बेटा हमारा x डिफाइंड हो। तो इन y के लिए हमारा x डिफाइंड है, दैट इज द रेंज, दैट इज द रेंज ऑफ एफ एक्स। नोट कर लीजिए इसको। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये डोमेन के जो क्वेश्चन थे, डोमेन के मेरे इसमें 3 वीडियोस बनाए थे मैंने, तीनों आपने अच्छे से देखे होंगे, क्वेश्चंस किए होंगे और रेंज के क्वेश्चन कर लिए। तो आपको ऐसा तो नहीं है कि सारे क्वेश्चन ही मैं करा दूंगा यहाँ पे, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन कराऊं और बेसिक से कराऊं आगे तक ले जा करके, ताकि शुरुआत से लेके बड़े क्वेश्चन तक कि क्वेश्चन आपसे खुद बने। तो आप करिए, क्वेश्चन आपसे बनेंगे, भरोसा रखिए, करेंगे तो जरूर बनेगा बेटा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस में x माइनस 1 साइन एक्स। अगर हम इसकी डोमेन पे जाते हैं तो डोमेन के हिसाब से अगर हम बात करें, क्वेश्चन इसको हम वर्बली कर सकते हैं आप, लेकिन चलिए मैं समझाता हूं आपको। पहली बात तो क्या है, साइन एक्स की वैल्यू जो भी आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव इसके लिए। और जो ये x माइनस 1 लिखा है ग्रेटेस्ट में, ग्रेटर देन 0 एंड ये x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1, ये 0 से बड़ा है ग्रेटेस्ट, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट x माइनस 1 ये बड़ा हो या बराबर 1 से, लेकिन ये 1 के बराबर नहीं हो सकता, तो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। और ग्रेटेस्ट x माइनस 1 ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। दिस मीन्स x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी, तो x की वैल्यू बड़ी या बराबर किससे आनी चाहिए बेटा, 3 से। x की वैल्यू ग्रेटेस्ट इसकी वैल्यू 3 से बड़ी है, जो भी है ये पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखिए क्या आउटपुट आएगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो साइन x की वैल्यू है वो हम क्या लेंगे, 0 से लेके 1, इस क्वेश्चन की डिफाइन करने, क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए। अब देखो साइन x की वैल्यू बेटा 0 से लेके 1 तक है। हम बात करें लॉग के ग्राफ को, देखिए बेटा ये पॉइंट कौन सा होता है,
1,0 क्या होगा 1 का, होगी बेस की वैल्यू 3 से बड़ी या बराबर, यानी ग्राफ पे क्या बनेगा बेटा इंक्रीजिंग। साइन एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1 तक, यानी इससे ऊपर ग्राफ जाएगा ही नहीं, तो इसके नीचे सब चीजें क्या आएंगी बेटा नेगेटिव। और नेगेटिव कहां तक जा रहा है, कहां तक माइनस इनफाइनाइट तक, यानी जब इस पे हम लॉग लगा देंगे तो हमारे हिसाब से जो एफ एक्स की वैल्यू आएगी 1 लगाएंगे तो आ जाएगी 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट। तो इस क्वेश्चन की रेंज क्या हो जाएगी माइनस इनफाइनाइट से बेटा 0, क्या आ जाएगी बेटा माइनस इनफाइनाइट टू 0। लॉजिक एकदम समझ में आ गया, कुछ नहीं सोचना है। ये डिफाइन हुआ क्वेश्चन तभी निकलेगा, यानी ये चीज डिफाइन होने के ग्रेटेस्ट में अगर लिखा हुआ है तो यहाँ बेसिकली एक्स माइनस 1 छोड़ दीजिए, मानिए ग्रेटेस्ट एक्स लिखा होता तो ये 2 से बड़ा या बराबर होगा। अब यहाँ -1 था तो 3 हो गया, यहाँ -100 लिखा होता तो 102 हो जाता। वैसे ही समझ लीजिए लॉजिक से, खैर ये डिफाइन होगा, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी पॉजिटिव, और पॉजिटिव आने के लिए साइन की तो लिमिट क्या है बेटा, मैक्सिमम तो 1 ही हो सकता है, तो आउटपुट क्या आएगा 0 से 1 आएगा, और 0 से 1 तो मैक्सिमम log 1 की वैल्यू क्या आती है 0, तो 0 आ गई। और ये माइनस इनफाइनाइट ग्राफ दिमाग में इमेजिन कीजिए, 0 1 पे क्या आ रहा है 0, माइनस इनफाइनाइट टू 0। तो हमारे में केवल इतना हिस्सा ही आया, इसका जो फेजुअल रीजन है, जो हमारा क्वेश्चन के हिसाब से जो हिस्सा है वो यहीं तक, ग्राफ यहीं तक बन रहा वैल्यू। क्लियर, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट साइन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट कॉस एक्स। अगर हम इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन के हिसाब से इसके वही एक्स की वैल्यूज होंगी जिसके लिए साइन एक्स की वैल्यू बड़ी होगी या बराबर ग्रेटेस्ट कॉस एक्स, यानी ग्रेटेस्ट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब ये निकाल लेंगे वैल्यूज। फिर हम डोमेन की बात नहीं, रेंज निकालना देखते हैं, तुरंत आंसर आ जाएगा। पैटर्न लॉजिक से करेंगे, आप समझिएगा। इसको हम ग्राफ से करके देखते हैं। रफली ग्राफ को प्लॉट कर लिया हमने। ये 0 है, पाई 2 पाई, पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई। ग्रेटेस्ट साइन एक्स और कॉस एक्स के ग्राफ मैंने आपको ग्रेटेस्ट डिजिटल फंक्शन वाली वीडियो में प्लॉट करके बताया। फिर भी चलिए मैं दोनों लगेगा बता देता हूँ आपको, फिर से देख लीजिए। पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1। 0 से लेके 90 के बीच में साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी 1 से कम होगी। जब उस पर ग्रेटेस्ट लगाएंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा बेटा 0। 90 के बाद साइन का फंक्शन देखिए फिर से डिक्रीज होना शुरू हो रहा है पाई तक का। तो 90 से लेके 180 यानी पाई बाई 2 से लेके पाई के बीच में साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा पॉजिटिव होगी, लेकिन 1 से कम होगी और 0 से बड़ी होगी। तो उस पर जब ग्रेटेस्ट लगाएंगे बेटा तो ये पूरा का पूरा सेगमेंट क्या आ जाएगा 0, यानी यहां पे ये आया साइन एक्स। 2 पाई की वैल्यू भी साइन 2 पाई 0। और जैसे ही बेटा हम पाई से आगे बढ़ते हैं साइन एक्स क्या होता है नेगेटिव। साइन एक्स थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और मिनिमम कहां तक जाता है बेटा -1 तक।
तो जैसे ही पाई से हम आगे बढ़ते हैं साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। जब ग्रेटेस्ट साइन एक्स का आउटपुट क्या आ जाएगा बेटा, -1 आ जाएगा। यानी यहां से लेकर यहां तक इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, -1 आ गई। कॉस की बात करें, cos 90 की वैल्यू 0, cos 3π/2 की वैल्यू 0। cos 0 की वैल्यू कितनी आती है बेटा, 0 की वैल्यू आती है 1। क्लियर? 0 से लेके 90 के बीच की बात करें तो cos की कहानी क्या है बेटा, 0 से 90 के बीच में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है लेकिन 1 से कम होती है। जब उससे हम ग्रेटेस्ट लगा देंगे तो आउटपुट क्या आएगा बेटा, 0। यहां पे देखिए पाई से जैसे आगे बढ़ते हैं तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है। जब उस पे नेगेटिव होगी और मिनिमम कहां तक जाएगी बेटा, -1 तक। तो उस पे जैसे ग्रेटेस्ट लगा देंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा बेटा, -1। यानी कि ये, और जैसे हम 3π/2 पूछते हैं इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0। cos 3π/2 की वैल्यू 0। और आगे बढ़ते हैं 2π पे इसकी वैल्यू बेटा फिर से 1 आती है, लेकिन यहां पे क्या होगी, इसकी वैल्यू फिर से 3π/2 से 2π, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π पे तो इसकी 1 हो गई और उसके बीच में क्या होती है, 1 से छोटी लेकिन 0 से बड़ी। तो उस पर जब, ये मैंने गलत बना दिया, माफ कीजिएगा, इसको मुझे इधर ले जाना था। ठीक है, अब जैसे हम 2π यहां पहुंचते हैं तो यहां पे ग्राफ छूट जाएगा, ये निकल के ये आ गया। क्लियर? ये मैंने ध्यान नहीं दिया था, कोई बात नहीं, अब ध्यान दे दिया, आप ध्यान दीजिए। लेकिन अब देखिए बेटा, 2π की cos 2π की वैल्यू 0, 3π/2 से 2π के बीच की वैल्यू ये क्या आएगी बेटा, 1 से कम आएगी लेकिन 0 से बड़ी। तो ग्रेटेस्ट लगाएंगे तो आउटपुट कितना आएगा, 0। cos 0 की वैल्यू 1, 0 से पाई के π/2 के बीच में cos की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 1 से कम आएगी लेकिन पॉजिटिव आएगी। तो ग्रेटेस्ट लगाएंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। ये हमारे पास पैटर्न बन गया। ग्राफ पे हुआ ठीक से देखिए, ग्रेटेस्ट मीजर में साइन और कॉस के ग्राफ को मैंने बताया है, इसका भी और डिटेल मैंने पूरा ग्राफ प्लॉट करके आपको मैंने सिखाया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले वीडियो में। ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं इसको। अब आप सोचिए इस क्वेश्चन में फंक्शन की रेंज क्या होगी, लगाइए लॉजिक। आप यहां देखिए बेटा, गौर से देखिए जो कॉन्सेप्ट है। 0 जब साइन की वैल्यू लिया तो कॉस की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 1। जब x की वैल्यू 0 लिया तो कॉस, ये हमारे पास किसका ग्राफ है, ये है ग्रेटेस्ट साइन x, ये क्या आ गया, ग्रेटेस्ट कॉस x। जब x की वैल्यू 0 लिया हमने तो साइन 0 0 आई लेकिन कॉस 0 की वैल्यू 1 आ गई, यानी इसमें से इसको माइनस करना। तो ये पॉइंट इसकी डोमेन में ला ही नहीं करेगा, 0 ले लेंगे तो आउटपुट नेगेटिव, यानी ये पॉइंट हमें छोड़ना पड़ेगा। अब अगला देखते हैं, 0 से 90 के बीच में ये वैल्यू क्या आ रही है, 0, और ये वैल्यू भी क्या आ रही है, 0। दैट मीन्स 0 - 0, यानी इसकी रेंज में हमें एक पॉइंट मिल गया, वो 0। फिर बेटा साइन 90, जब यहाँ पे 90 लगेंगे x की वैल्यू तो ये वैल्यू आ जाएगी 1, ये है 0। तो 1 - 0 आंसर कितना आ गया बेटा, 1। फिर इस सेगमेंट में ये भी 0, ये 0 है, और ये क्या है बेटा, इस हिस्से में -1। तो 0 - -1 यानी +1, ये हमारे पास है। फिर बेटा यहां तक इस हिस्से में देखिए, ये -1 और ये 3π/2 के बीच में -1 कितना आ गया, 0 आ गया। फिर बेटा यहां पे ये आई वैल्यू -1, ये -1। अब इस हिस्से में आ जाइए, इस हिस्से में ये नेगेटिव -1 है लेकिन ये 0 है, यानी ये इसकी डोमेन में लाई नहीं करेगा। फिर हमारे पास ये क्या निकला, ये 0 है, ये 1 है, तो ये भी लाई नहीं करेगा। तो बेसिकली आपको ये देखना है जो जो पॉइंट इसकी डोमेन में लाई किए, और हमने इसका ग्राफिकल अप्रोच बना दिया कि आप एक बार इस पे एक व्यू डालेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये कम है।
यहाँ देखिए ये 1 है, 0 आंसर। ये बराबर, ये 0 है, ये -1, 0 माइनस -1 + 1, ये हिस्सा बराबर कैंसिल आउट हो गया। तो पैटर्न समझ में आ गया। ग्राफ को विजुलाइज करिए, विजुलाइज करिए, आंसर आएगा आपका। यानी हमारे पास इसकी रेंज में केवल 2 एलिमेंट आए, 0 और 1। यानी इसकी रेंज में 2 एलिमेंट 0 और 1। ग्राफ बना लीजिएगा। ओके बेटा, क्लियर करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। f(x) = cos इनवर्स log ग्रेटेस्ट x बेस में mod x/x। ये क्वेश्चन हमने डोमेन में बताया, डोमेन में इसकी डोमेन निकालनी बताई थी, और डोमेन निकालना हमने कहा था आप इसको वर्बली कर सकते हैं। ये mod x/x लिखा है, ये हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि ये log के अंदर लिखा हुआ है, तो ये पॉजिटिव आने का मतलब ये हमेशा 1 ही आएगा। कुछ भी पॉजिटिव लेंगे, mod x, whenever x is positive then mod x = x, मतलब ये x कट के आंसर कितना आ जाएगा 1। और अभी हमने जस्ट एक क्वेश्चन पहले कराया था, ग्रेटेस्ट में लिखा है ग्रेटेस्ट x बेस में log के, तो इसकी वैल्यू 2 से बड़ी या बराबर, यानी इसका डोमेन क्या आ जाएगा 2 to ∞। क्योंकि जब ये 1 लेंगे तो log 1 की वैल्यू 0 आती है, cos इनवर्स के अंदर 0 होता है। यानी इसकी डोमेन तो हमने आपको पिछले बता दी थी, अभी फिर से बता दिया हमने आपको, 2 to ∞। अब इसकी रेंज वर्बली चेक कर सकते हैं। ये 1 आएगा, log 1 की वैल्यू क्या आती है 0, 0 का रूट 0, cos इनवर्स 0, π/2, यानी इसका आंसर कितना आ गया π/2। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से पता है, तो इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप एक बार मुस्कुराएंगे, आंसर बता देंगे। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आपको करने में मुश्किल करेगा कि इतने सारे सिंबल ये लगा दिए, आप पूरा प्रोसेस ये पॉजिटिव लिखे, फिर ये लिखे, फिर ये लिखे, लेकिन आपको पता है आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, f(x) = tan of π, ये ग्रेटेस्ट का सिंबल है, x² + 5x + 11 / 5 + sin of cos x। इसकी रेंज निकालनी है। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है देखने में, बड़ा सा है। हाँ जी, देखिए, एक मिनट सोचिए, 30 सेकंड का टाइम देता हूँ आपको। हाँ जी, मैं बताता हूँ। देखो बेटा, ये क्वेश्चन भी आप एकदम वर्बली कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, सोचिए क्या लिखा है दुनिया भर का, ठंडे दिमाग से सोचिए। यहां पे क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट का सिंबल। आपको इस सिंबल का ध्यान रखना, ये क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट एक्स। क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट एक्स।
यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11, एक्स की जो भी डोमेन में वैल्यू आए, कुछ भी आए, जो भी आए, जो भी आए, आएगी तो इंटीजर ही बेटा। क्या आएगी? कुछ भी लिखा हो, आएगी क्या? इंटीजर आएगी कि नहीं आएगी? ये तो कंफर्म है ना कि ग्रेटेस्ट का आउटपुट क्या आता है? इंटीजर ही आता है। और ये देखिए साइन ऑफ कॉस एक्स, इसकी कुछ भी वैल्यू आए भाई, ये जो भी आउटपुट आएगा, हमें नहीं निकाल नहीं रहे हम कि क्या आ रही है क्या नहीं आ रही है। साइन के अंदर कुछ भी लिखा आउटपुट मैक्सिमम और मिनिमम रेंज -1 से 1 हो सकती होगी, तो इससे कम भी होगी, इससे बड़ी तो नहीं हो सकती, -1 से 1 के अंदर ही होगी, यानी +5, यानी ये चीज नीचे वाली तो हमेशा ही डिफाइंड रहेगी, कभी भी 0 नहीं हो सकती। और ऊपर जो भी लिखा है वो आएगा क्या? इंटीजर आएगा। और जब इंटीजर आएगा तो ये क्या हो गया बच्चों? tan n पाई, tan n पाई 0, दैट्स ऑल, आंसर आ गया। सेकंड लो में सवाल कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट दिमाग लगा के, पूरा सोचना नहीं, जैसे सोच के प्रश्न ये क्या कराया जाए क्या नहीं। क्वेश्चन को देखिए, जो क्वेश्चन देखने में जितना अटपटा सा लगता है उसका आंसर अधिकतर केसेस में सिंपल सा होता है, ये आपको सोचना होता है बेटा। क्लियर? यानी ये आंसर, ये इंटीजर आएगा, tan n पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, tan n पाई क्या होता है? 0, इसकी रेंज क्या हो गई? सिंपल सा फंडा, कुछ सोचना ही नहीं, सीधे आंसर आ गया। क्लियर? नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। जो ये चीज लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये साइन के अंदर लिखी है, इसकी वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अगर उसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन के हिसाब से, हम डोमेन निकालने नहीं जा रहे, हम देख रहे हैं ये चीज होनी चाहिए -1 से 1। फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं, जो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसकी मिनिमम वैल्यू या तो हम क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं, -d/4 है, या वैसे भी निकाल सकते हैं, ना लगाना चाहते हैं फॉर्मूला, उसको लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स प्लस ये 1/4 प्लस 1 है, या तो 1 - 1/4 लिख दीजिए, सीधे 3/4 कर दीजिए। तो बेटा ये क्या लिखा? x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, यानी जो ये चीज लिखी है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी बेटा? मिनिमम वैल्यू 3/4 आएगी, और वो कब आएगी? जब x की वैल्यू -½ हो, x की वैल्यू -½ यही वैल्यू -d/4 आएगी, और ये -b/2 है। खैर क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट है, मिनिमम वैल्यू -d/4 होगी। देखना पड़ता है ग्राफ ऊपर की तरफ खुल रहा है कि नीचे की तरफ, उसको हम क्वाड्रेटिक में ही डिस्कस करेंगे, आप इसको ऐसे समझ लीजिए। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी निकल के आ गई बेटा? 3/4। अब इस क्वेश्चन की बात करें, और ये लाइन हमारी -1 से लेके 1 के बीच में है, मिनिमम इसकी 3/4 यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4। तो यानी कि हमारे पास जो ये कॉन्सेप्ट है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको हमें कहां से कहां लेके चलना है बेटा? रूट लगा देंगे इसके ऊपर, तो 3/4 का रूट, यानी ये आ जाएगा बेटा √3/2 से लेके कहां तक? मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 तक, क्योंकि इसके ऊपर कहीं तक भी आए, इनफाइनाइट तक जाए, हमें मतलब नहीं, हमें लेना कहां तक है बेटा? हमें लेना 1 तक है। साइन इनवर्स एक्स इस पे हम इंपोज करेंगे, क्या करेंगे? साइन इनवर्स एक्स को इस पे लगाएंगे बेटा। अब साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन कैसा होता है? इंक्रीजिंग होता है। ग्राफ कई बार बता चुका हूं मैं आपको, लगभग कई बार मतलब 2-3 बार तो बता ही चुका हूं, फिर से देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। ये ग्राफ है रफली स्केच, ये -1 +1 π/2, ग्राफ कैसा है बेटा?
इंक्रीजिंग। कैसा है? इंक्रीजिंग। और जब हम क्यों बताते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? हम इसलिए बताते हैं जब कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो उसको किसी इनइक्वलिटी पे लगाते हैं या हटाते हैं, इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन अगर डिक्रीजिंग है तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है, ग्रेटर है तो लेस, लेस है तो ग्रेटर। यानी यहां पे हमें जब साइन इनवर्स लगा दिया बेटा, साइन इनवर्स रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये देखिए बेटा साइन इनवर्स, अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे हमारे पास आएगा साइन इनवर्स रूट 3/2, और ये क्या आ जाएगा बेटा साइन इनवर्स 1। ये हमारे पास आया एफ एक्स साइन इनवर्स रूट 3/2, किसकी वैल्यू होती है बताइए? π/3, और ये 1 π/2, यानी इसकी जो रेंज हो जाएगी π/3 से लेके π/2। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन में रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, इसकी रेंज निकाल दिया। मैं करता हूं बेटा, देखिएगा ये साइन एक्स है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस ये आ जाएगा कॉस एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये आ जाएगा बेटा कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा साइन एक्स अपॉन सेक एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में कोसेक एक्स। ये हमारे पास क्या आ गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। आंसर क्या आएगा 0, यानी इसकी जो रेंज आ गई क्या आ गई बेटा 0। ठीक है, कोई डाउट? देखिए यहां पे इस क्वेश्चन में आंसर 0 आ गया, रेंज इसकी 0, जो कि एक ऑप्शन में दिया रहेगा। इससे मैंने गलती की है, बहुत ही मामूली सी गलती की है, जिसको मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूं उससे पहले कि हमने बताया था कि गलती हो जाती है, इसलिए फिंगर टिप्स पे चीजें होनी चाहिए। गलती क्या है, पकड़ में आई आपको? चलिए मैं बताता हूं बेटा। आप आइए एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन यानी मॉडुलस फंक्शन की वीडियो में मैंने आपको बताया था बेटा मॉड एक्स का फंक्शन कैसे डिफाइन होता है। मॉड एक्स इक्वल टू एक्स होता है व्हेन एवर एक्स इज पॉजिटिव, एंड मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स होता है व्हेन एवर एक्स इज नेगेटिव। फिर हमने बताया था अगर ए कोई पॉजिटिव नंबर है, मॉड एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू ए, तो एक्स की वैल्यू माइनस ए से लेके प्लस ए के बीच। अगर मॉड एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, तो एक्स की वैल्यू या तो ए से बड़ी होगी या माइनस ए से छोटी होगी। अगर मॉड एक्स इक्वल टू ए, देन इट मींस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। फिर मैंने एक पॉइंट बताया था, कभी भी एक्स स्क्वायर का रूट लेंगे तो एक्स स्क्वायर का रूट क्या आता है बेटा मॉड एक्स, ना कि एक्स। क्या लिखते हैं बेटा मॉड एक्स। क्लियर? ये गलती हुई है यहां पे, थोड़ी सी गलती, पूरा आंसर बदल गया। अब उस गलती को सुधार रहे हैं, यानी जो ये आंसर हमने लिखा हुआ है ना,
ये हमारा गलत है। ये सेक स्क्वायर इसका जब रूट लेंगे तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे मॉड सेक एक्स। ये मैं बार बार बच्चों को बताता हूँ, और अगर आप भी करेंगे तो गलती होगी, लेकिन जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो गलती नहीं होगी और आंसर सही आएगा। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी मॉड साइन एक्स मॉड कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू मॉड कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू मॉड साइन एक्स। अब इसको हम आपको वर्बली चेक करके बता देते हैं। ये देखिए, पहली बात तो ये tan x लिखा है और cot x लिखा है। tan x कहाँ पे डिफाइंड है, हम 0 से 2 पाई के बीच में चेक कर लेते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने ग्रेटेस्ट साइन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट कॉस एक्स किया था, हमने 0 से 2 पाई के बीच में चेक किया था, क्योंकि ग्रेटेस्ट का जो साइन एक्स और कॉस एक्स है इनका पीरियड क्या होता है 2 पाई। तो 0 से आप इनको 2 पाई के इंटरवल पे कहीं भी चेक कर लीजिए, बाकी सब में आंसर सेम आएगा, फिर बार बार रिपीटेशन प्रोसेस रहेगा। पिछला क्वेश्चन याद कीजिए, ग्रेटेस्ट साइन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट कॉस एक्स। यहाँ पर भी हम 0 से 2 पाई के बीच में देख लेते हैं, बस उसी को चेक करना है हमें और आगे नहीं जाएंगे। अब देखिए बेटा, पहली बात तो हम 0 पाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 पे चेक कर लेते हैं। जो tan का फंक्शन है यहाँ tan लिखा हुआ है, मतलब इसकी डोमेन में हम वो पॉइंट नहीं ले सकते कि tan लिखा है तो यानी हम पाई बाई 2 नहीं ले सकते और 3 पाई बाई 2 नहीं ले सकते। 0 से 2 पाई के बीच की बात हो रही है। और यहाँ cot लिखा है तो cot कहाँ पे होगा, cos अपॉन साइन, जहाँ पे साइन 0 होता है बेटा, तो 0 पे और पाई पे, यानी हमें 4 पॉइंट ले नहीं सकते। 0 और पाई इसकी वजह से, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 इसकी वजह से, यानी 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई, इस पॉइंट्स को हम नहीं ले सकते। 3 पॉइंट को छोड़ के यानी हम क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, जब x की वैल्यू हम 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच की बात करते हैं, कहाँ बात करते हैं बेटा, 0 से लेके पाई बाई 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं बेटा, सबके सब पॉजिटिव, यानी हमारे पास ये एफ है। अब इसका नाम भी दे देते चाहे तो स्टार। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, यानी cos x भी पॉजिटिव, sin x, तो sin x cos x माइनस cos x sin x, यानी यहाँ पे आप फर्स्ट में आंसर क्या आ गया, fx 0 आ गया। हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं बेटा, जब x की वैल्यू पाई बाई 2 से लेके पाई के बीच है। x की वैल्यू कहां से कहा बेटा, पाई बाई 2 से लेकर के पाई के बीच। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव, तो मॉड कॉस एक्स विल बी माइनस कॉस एक्स एंड मॉड साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स क्या आ जाएगा, लिख देता हूं मैं, नेक्स्ट स्टेप में नहीं लिखूंगा। एफ एक्स क्या आ जाएगा, ये माइनस में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्योंकि मॉड कॉस एक्स बराबर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस, ये तो पॉजिटिव है मॉड साइन एक्स, तो ये आएगा बेटा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, यानी माइनस में 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यानी कि साइन 2x। ये तो हमारे पास सेकेंड वाला केस हो गया बेटा। अब हम बात करते हैं, जब x की वैल्यू लिया हमने पाई से लेकर के 3 पाई बाई 2 तक, तो ऐसे केस में देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव कॉस भी नेगेटिव, तो साइन एक्स मॉड कॉस एक्स, तो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू ये माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस करके इसमें, इस केस में जब हमने बात की थर्ड क्वाड्रेंट, यानी तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। और जब हम x की बात करें, कहां से कहा बेटा, 3 पाई बाई 2 से लेके पाई के बीच, 2 पाई माफ कीजिएगा, 2 पाई किया हमने, तो यहां पे बेटा फोर्थ में cos पॉजिटिव और sin नेगेटिव, तो मॉड cos x इक्वल टू cos x एंड मॉड sin x इक्वल टू माइनस sin x। तो ऐसे केस में sin x cos x माइनस माइनस प्लस sin x cos x, यानी यहाँ पे बेटा fx की वैल्यू क्या आ जाएगी, sin 2x, यानी फर्स्ट में fx की वैल्यू 0, सेकंड में माइनस sin 2x, थर्ड में 0, फोर्थ में, इन सब के भी आप जब मिला के देखेंगे
तो हमारे पास बेटा रेंज क्या आ जाएगी, साइन की वैल्यू कहाँ से क्या होती है, -1 से 1, तो इसकी जो रेंज आ जाएगी बच्चों वो क्या आएगी, -1 से लेके 1, -1 टू लेके -1 टू 1। बड़ा ही प्यारा सवाल है, क्वेश्चन ये फर्स्ट लुक में आंसर 0 अगर आपने हड़बड़ी में किया, और ये आंसर जो आया है आपका ये ऑप्शन में दिया रहेगा 0, आप सोचेंगे सही हो गया, खुश रहेंगे, बाद में पता चलेगा गलत हो गया, तो बाद में भी खुश रहना है तो कॉन्सेप्ट को सही तरह से अप्लाई कीजिए। समझ में आ गई चीजें, एक बार गौर से देख लीजिए इसको। तो हमने आपको रेंज निकालने का पैटर्न सारा बता दिया, क्वेश्चन भी कर लिए, लगभग मुझे लगता है 20-25 क्वेश्चन से ज़्यादा ही कर लिया होगा हमने 2 वीडियो में, शायद ज़्यादा ही हो गया। कॉन्सेप्ट हमने आपको सब बता दिया है, क्लियर। क्वेश्चन और भी कभी आएंगे, रेंज के आगे सामने आते रहेंगे, हम और तरीका लगाते रहेंगे, तो पैटर्न आपको बताते रहेंगे, क्वेश्चन आते रहेंगे, हम बार बार तरीकों को रिवाइज करते रहेंगे। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने मन से करिए, कहीं भी डाउट आता है क्वेश्चन में आपको तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आपको इसका जवाब मिलेगा। कोशिश करिए कि जो भी आप वीडियो देखते हैं तो शुरुआत से देखना शुरू करिए और उसको लास्ट तक देखिए, तब आप क्वेश्चंस कर पाएंगे सही तरीके से। इसका आपका 2 पार्ट है रेंज का, पहला वाला, और इन दोनों को आप पढ़िए, देखिए। अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स दूंगा। और एक बात जरूरी आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आती, समझ में आती चीजें, तो आप इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों के बीच में इनको शेयर भी कीजिए जिनको इनकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये काम मैं जैसे कर रहा हूँ तो इसमें मुझे मेहनत पड़ती है, ऐसा नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलेगा इससे कि आप चीज़ों को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं, क्लियर। तो जरूर करिएगा ये चीज़, ठीक है। थैंक यू, बाय।